कथन गलत है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो लेवल को ध्यान में रख कर ही आप पढ़ाई करिएगा, है ना। तो जय जवाहर, नमस्कार, हेलो दोस्तों, मैं CS देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। तो हम लोग का जो चल रहा था दोस्तों एडीओ के लिए दोस्तों MCQ सीरीज़, तो इसमें दोस्तों आज हम लोग आजीविका से संबंधित MCQ को देखेंगे। और ये आजीविका से संबंधित MCQ में दोस्तों ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी दोस्तों एडीओ के लिए बहुत सारे जो MCQ है वो बन चुका है। अगर आप वो वाला वीडियो देखे नहीं है तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट होने के बाद ज़रूर देखिएगा। और ये जितने भी MCQ है दोस्तों वो दोस्त के द्वारा बहुत ही परिश्रम और मेहनत के साथ बनाए जा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। नाम है दोस्तों उनका पवन कुमार वर्मा, और बहुत ही दोस्तों मेहनत के साथ ये बनाए गए हैं। प्रश्नों को दोस्तों है ना जो लेवल है उसको ध्यान में रख कर बनाया जा रहा है, इसीलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। देश में कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की स्थापना कब हुई है? देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है A, B, C या D। सही आंसर अगर आपको पता होता है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर करिएगा। देखिए इसका सही जवाब कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर A सही आंसर है दोस्तों। 2001 में स्थापना हुई थी देश में कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों, राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का जो है मुख्य उद्देश्य है, क्या है? देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन A, B, C या D। ए है दोस्तों समिति स्व सहायता समूह की ग्राम उद्योग स्थापना में सहायता, या फिर B है दोस्तों कौन सा सही है? देखिएगा तकनीकी प्रशिक्षण द्वारा ग्रामों उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहन करना, या फिर C है दोस्तों खादी एवं ग्रामों उद्योग उत्पादों के विक्रय एवं विपणन की जो है व्यवस्था करना है। तो कौन सा सही है दोस्तों इसमें का जो है? ऑप्शन नंबर D सही है दोस्तों। उपरोक्त सभी याद रखिएगा, आपको तीनों को A, B, C तीनों को याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए खादी एवं ग्रामो उद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन दोस्तों A, B, C या D। कौन सा इसमें का सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर A सही है दोस्तों, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, देखिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है A, B, C या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों B सही है, मुंबई में है। याद रखिएगा मुख्यालय जो है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का जो मुख्यालय है मुंबई में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है संबंधित है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है A, B, C या D। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर B सही है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किस वर्ष में पारित संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा A, B, C या D। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? A करेक्ट आंसर है दोस्तों, 1956 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा जो है ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? देखिएगा A, B, C या D। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर A सही है, जूट आधारित उद्योग ये नहीं आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है? देखिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन A, B, C या D। ऑप्शन नंबर दोस्तों C सही है। ये जो योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड की जो है भूमिका के संदर्भ में सही है। तो ये ऑप्शन देखिएगा A, B, C या D। तो इसमें से कौन सा जो है सही है? देखिए केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना, B है दोस्तों संवर्धन और विकास के लिए सिफारिश करना, या फिर C है दोस्तों A और B दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका देखिए C सही है, A और B दोनों, माफ़ करिए है ना, तो थोड़ा PPT में गड़बड़ हो जाता है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर C सही है, A और B दोनों। देखिए केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना, B संवर्धन और विकास के लिए सिफारिश करना, ठीक है, तो ये सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के
मुख्य उद्देश्यों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो कौन शामिल है दोस्तों? देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ए है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना, बी है दोस्तों बिक्री योग्य वस्तुओं का जो है उत्पादन, या फिर सी है दोस्तों लोगों में आत्मनिर्भरता ग्रामीण सामुदायिक भावना उत्पन्न करना, ठीक है, या फिर डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों ये है कि देखिए 2017-18 से 2020-21 तक ग्रामोद्योग अंतर्गत उत्पादन की प्रकृति क्या रही है? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही आंसर है, अधिक, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों 2017-18 से 2020-21 तक ग्रामो उद्योग अंतर्गत रोजगार की प्रकृति क्या रही है? यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, अधिक, ठीक है, तो अधिक रही है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम प्रजातियों का जो है उत्पादन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ए, बी, सी या डी, है ना, टसर है, मलबरी ककून है, या फिर सी है, या फिर डी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों का जो है उत्पादन होता है दोस्तों, ठीक है। टसर है ना, रेशम प्रजातियों में टसर और मलबरी ककून, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए राज्य में रेशम केंद्रों की संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? बी आंसर सही है आपका, 66, ठीक है। तो राज्य में रेशम केंद्रों की संख्या कितनी है? 66। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ? तो कब हुआ है देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, 20 जुलाई 2001 को गठन की गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामो उद्योग बोर्ड का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? देखिए ए, बी, सी या डी। विकास एवं संवर्धन में सहयोग, या फिर बी है दोस्तों मशीनों तथा उपकरणों का वितरण, या फिर सी है दोस्तों विपणन में सहयोग, या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी राशि तक के परियोजना लागत की ग्रामोद्योग इकाइयां स्थापित करने पर मार्जिन अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही आंसर है, 25 लाख, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों देखिएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुई? यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही आंसर है, 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत तो कौन सा जो है ऋण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, काफ़ी सरल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, उपरोक्त सभी, याद रखिएगा, शिशु, किशोर, तरुण, है ना, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, है ना, तो ये तीसरा यूनिट का लास्ट प्रश्न है, देखिएगा। देखिए ई मानक पोर्टल, है ना, कब प्रारंभ किया गया? तो कब प्रारंभ किया गया था? देखिएगा ए, बी, सी या डी दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही आंसर है, 2019 को प्रारंभ किया गया, ठीक है। चलिए देखिएगा, है ना, तो आजीविका, है ना, यूनिट 4 का देखते हैं। इसमें बहुत ही थोड़ा जो लेवल है हाई है ना, तो कठिन प्रश्न है, तो इसको बड़े ध्यान से आप सुनिएगा और देखिएगा। देखिए दोस्तों सफल महिला स्व सहायता समूह प्रभावशील रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण में, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए भारत में किस प्रकार के स्व सहायता समूह सफल हुए हैं? यहाँ पर देखिएगा ए, बी, सी या डी, कौन सा इसमें का सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों। देखिए महिला नेतृत्व में, है ना, महिला स्व सहायता समूह, तो ये जो है स्व सहायता समूह सफल हुए हैं, याद रखिएगा ना, महिला नेतृत्व में महिला स्व सहायता समूह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए स्व सहायता समूहों के लिए बैंक लिंकेज हेतु क्या अनिवार्य है? तो क्या अनिवार्य है देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों ए, बी, सी या डी, है ना, तो बैलेंस शीट, या फिर बैठक पंजी तथा कैश बुक या पैन कार्ड, तो उपरोक्त सभी दोस्तों ये अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न
आपके सामने है, देखिएगा। स्व सहायता समूहों में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों, देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ठीक है, 10 से 20 होती है ना। तो स्व सहायता समूहों में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 से 20 रखना है आपको याद दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, क्रियाशील स्व सहायता समूहों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता है? तो किस दस्तावेज से किया जाता है यहाँ पर देखिएगा, ए, बी, सी या डी दोस्तों? देखिए, आपका बैठक पंजी है ना, बी है दोस्तों स्व सहायता समूह का कैश बुक पंजी है, या फिर सी है दोस्तों बैंक की पासबुक। उपरोक्त सभी है दोस्तों, सभी दस्तावेज से किया जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। NRLM के अंतर्गत स्व सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि प्रदाय करने से पहले उन्हें निम्न में से क्या तैयार कर लेना चाहिए? देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों ए, बी, सी या डी। इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? देखिए आपका कृषक उत्पादकर्ता संगठन, बी है दोस्तों माइक्रो क्रेडिट प्लान, या फिर सी है दोस्तों ए, बी दोनों। तो आपका दोस्तों सी आंसर सही है, ठीक है। ए और बी दोनों, कृषक उत्पादकर्ता संगठन और ये है माइक्रो क्रेडिट प्लान, ठीक है। तो दोनों आपका सही है, ठीक है। तो ये दोनों तैयार है ना, कर लेना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, स्व सहायता समूहों के बैंक लिंकेज संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो लेवल को ध्यान में रख कर ही आप पढ़ाई करिएगा, है ना। तो देखिएगा, ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? देखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है दोस्तों, देखिएगा, ठीक है। स्व सहायता समूहों के बैंक लिंकेज संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत पूछा है, तो सी ऑप्शन गलत है, ठीक है। बाकी दोस्तों, ए, स्व सहायता समूहों को बैंक उनके बचत के लगभग है ना 1:1 से दोस्तों 1:4 तक जो है ऋण प्रदान करता है ना, ये सही है। बी दोस्तों, बैंक स्व सहायता समूहों से चर्चा कर वसूली की अवधि 3 से 7 वर्षों हेतु तय करता है ना, कर सकता है, सही है। और डी भी सही है दोस्तों, बैंक स्व सहायता समूह के लिए प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक माह की दर से ऋण वसूली दोस्तों निर्धारित कर सकता है। यहाँ पर सी बस गलत है दोस्तों, ठीक है। क्यों गलत है आप डिटेल से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, स्व सहायता समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ मापदंड तय है, निम्न में से कौन सा जो है मापदंड गलत है? यहाँ पर देखिएगा, ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर गलत ए है, ठीक है। स्व सहायता समूह से कम 3 वर्षों से सक्रिय हो, ठीक है, तो ये गलत है। बाकी दोस्तों बी, सी, डी है ना, स्व सहायता समूह के पास बचत एवं क्रेडिट का दस्तावेज प्रमाण होना चाहिए, है ना, तो ये सही है। स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा दोस्तों अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, सही है। स्व सहायता समूह के सदस्यों की पृष्ठभूमि एवं हित एक समान होनी चाहिए, तो ये भी सही है। ए बस गलत है, ठीक है। स्व सहायता समूह कम से कम 3 वर्षों से सक्रिय हो, ये गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। देखिए, लिंकेज परियोजना के उद्देश्यों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है दोस्तों? देखिएगा, गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए दोस्तों पूरक ऋण नीतियों का जो है विकास करना, सही है। बी दोस्तों, बैंकों एवं ग्रामीण गरीब जनता के बीच दोस्तों परस्पर विश्वास पैदा करना, या फिर सी है ग्रामीण गरीब जनता की बचत व ऋण दोनों तरह के दोस्तों बैंकिंग कार्यकलापों को दोस्तों प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, उपरोक्त तीनों, ठीक है, तो सही है, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है फिर से देखिएगा, ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? देखिए, आपका पहला है, ए है दोस्तों गैर सरकारी संस्था एवं है ना, गैर सरकारी संस्था एक सहयोगी के रूप में कार्य करता है। बी है दोस्तों, समूह को आकस्मिक स्थिति में भी हमेशा ऋण प्राप्त होती रहती है। सी है दोस्तों, ऋण संबंधी निर्णय समूह के अपने नियम के अनुसार हो सकता है। या फिर डी है दोस्तों, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, देखिएगा। स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत स्व सहायता समूह के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, देखिएगा, ए, बी, सी या डी?
ऑप्शन ए देखिए दोस्तों दूरदर्शिता पूर्ण ग्राहक आधारित भविष्य तैयार करना, बी है दोस्तों वृहद पैमाने पर संसाधन की उपलब्धता, या फिर सी है दोस्तों समानता आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना होना, और डी है दोस्तों महिला और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। तो ए दोस्तों सही नहीं है, दूरदर्शिता पूर्ण ग्राहक आधारित भविष्य तैयार करना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है। लिंकेज कार्यक्रम में बैंकों की भूमिका के संदर्भ में सही कथन है, तो कौन सा जो है सही कथन है दोस्तों, देखिएगा ए बी सी या डी। देखिए ए है दोस्तों आपका समूह को ऋण देने में लचीलापन रुख रखना, हाँ सही है दोस्तों ये। ठीक है, तो बी है दोस्तों ऋण के समय जमानत और राशि पर छूट देना, सही है। सी है दोस्तों समूह को बैंक के योग्य योजनाओं कार्यकलापों का जो है विवरण उपलब्ध कराना, तो उपरोक्त जो है ना डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। तो गलत कथन देखिए है ना, तो प्रश्न का जो लेवल है दोस्तों वो हाई है, तो बड़े ध्यान से आप पढ़िएगा, ईमानदारी के साथ पढ़िएगा दोस्तों, और हो सके तो जितने भी एमसीक्यू हैं पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए दोस्तों, उसके बाद एमसीक्यू को दिलाइएगा, है ना, अधिक से अधिक। तो देखिएगा है ना, तो 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गलत कथन है। तो देखिए ए दोस्तों गैर सरकारी संगठन स्व सहायता समूह का पदाधिकारी नहीं हो सकता, बी है दोस्तों अवयस्क स्व सहायता समूह का सदस्य नहीं हो सकता, सी है दोस्तों स्व सहायता समूह की सदस्य संख्या 20 से अधिक भी हो सकती है, या फिर डी है दोस्तों स्व सहायता समूह की सदस्य संख्या 10 से कम नहीं हो सकती। तो ये कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न। ओके, देखिए बैंक लिंकेज है ना, तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, देखिए समूह संस्थाओं की निरक्षरता है ना, ऋण देर से दोस्तों भुगतान और बैंक के प्रति दुर्भावना, उपरोक्त सभी। तो ये सभी दोस्तों समस्या हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए स्व सहायता समूह के पंचसूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जो है शामिल है, कौन सा शामिल है, देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, देखिए साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, बी है दोस्तों नियमित आपसी ऋण प्रदान करना, है ना, नियमित ऋण वापसी, और सी है दोस्तों समूह की खाता बही नियमित रूप से लिखना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है दोस्तों, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्व सहायता समूह के सदस्यों की भूमिका के संदर्भ में कौन सा जो है सही है। देखिए ए बी सी या डी दोस्तों। देखिए आपका साप्ताहिक बैठक में नियमित रूप से शामिल होना, बी है दोस्तों साप्ताहिक बचत में नियमितता, है ना, और सी है दोस्तों सामूहिक कार्यों में पहल करना, या फिर डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही है दोस्तों स्व सहायता समूहों के सदस्यों की भूमिका के संदर्भ में। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है, भारत में किस वित्तीय संस्थान स्व सहायता समूहों को लघु ऋण प्रदान की व्यवस्था की देखरेख का अधिकार दिया गया है। तो किस संस्थान को दोस्तों, देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, सहकारिता बैंक। ठीक है, तो ये सहकारिता बैंक को दिया गया है, ठीक है, ये अधिकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों स्व सहायता समूह को प्रदान की जाने वाली ऋण पर ब्याज दर कितनी होती है। तो कितनी होती है दोस्तों, देखिएगा ए बी सी या डी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है, 7% से अधिक। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न। देखिए वर्ष 2020-21 के दौरान स्व सहायता समूह के संवर्धन और स्व सहायता समूहों के संस्थानों के क्षमता निर्माण हेतु कितनी राशि जो है वितरित की गई है। तो कितनी राशि वितरित की गई है, देखिए ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 31.34 लाख। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, नाबार्ड द्वारा स्व सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन के लिए दोस्तों कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ऑप्शन देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, ई शक्ति। ठीक है, तो ये है दोस्तों, है ना, 40 प्रश्न है दोस्तों। इसमें अधिक से अधिक पढ़िएगा और अधिक से अधिक मनन करिएगा, थ्योरी पढ़िए और उसके बाद आप एमसीक्यू को दिलाइएगा, है ना। वीडियो पसंद आए, है ना, आपके नॉलेज में वृद्धि हो दोस्तों, तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर दोस्तों मैं दे दिया हूँ अपने दोस्त का जो है ना, मोबाइल नंबर और उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक, नाम है उनका पवन कुमार वर्मा जी, है ना। तो अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा, जाकर ज्वाइन हो जाइए, फ्री में टेस्ट दिलाना है तो दिला लीजिएगा। नोट्स के लिए आप बात कर सकते हो दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।